हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस क्लास में आइसोलेशन नाम का चैप्टर स्टार्ट किया था। उस आइसोलेशन चैप्टर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने देखा था। वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था बच्चों? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसका प्रूफ हमने प्रीवियस क्लास में किया था। लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि ओमेगा किसके जगह पे हमने पुट किया था, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाय एम, यानी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में के बाय एम की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर पुटअप किया था। लेकिन ओमेगा स्क्वायर के बाय एम की जगह क्यों पुटअप किया था, उसका प्रूफ क्या था, यह हमको देखना है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था कि इसका प्रूफ मैं अगली क्लास में दूंगा, तो इसका ही प्रूफ हमको यहाँ पे करना है। देखो बच्चों, क्या किया था हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में, हमने स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिया था और उसमें हमने इलॉन्गेशन और कॉम्प्रेशन देखा था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन और नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन। उसके बारे में हमने वो स्प्रिंग का एग्जाम्पल लेके वहाँ पे एक इक्वेशन भी ड्रॉ किया था, एक इक्वेशन भी हमने वहाँ पे लिखा था। वो इक्वेशन क्या था बच्चों? जिनको वो इक्वेशन देखना है, जिनको कॉन्सेप्ट देखना है, वो फर्स्ट क्लास जरूर अटेंड करे, वो पहले देख ले, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो उसका प्रूफ करते। देखो बच्चों, हमने जब स्प्रिंग का एग्जाम्पल लिया था तो हमने बोला था कि जो फोर्स होगा वो इक्वल टू माइनस के एक्स। ये कैसे बोला था? देखो बच्चों, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। हमने वहां पे देखा था कि हम जब जब फोर्स लगाते हैं तब तब डिस्प्लेसमेंट तो होता है, लेकिन वो स्प्रिंग के एग्जाम्पल में निगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता था जब अपन वो फोर्स रिमूव करते थे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाहर निकाले तो वहां पे कांस्टेंट क्वांटिटी आई, उसको ही हमने के बोला था, और के ही क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट था। अभी हमको क्या करना है कि ओमेगा स्क्वायर की जगह जो हमने के बाई एम लिखा था, या के बाई एम की जगह जो हमने ओमेगा स्क्वायर लिखा था, उसका ही प्रूफ हमको वहां पे करना है। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो स्प्रिंग का एग्जांपल हमने लिया था, उसमें हमने एक इक्वेशन डिराइव किया था, F इक्वल टू नेगेटिव के एक्स। लेकिन इसको ही अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हो, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, इन मैग्नीट्यूड, हम इसको क्या लिख सकते हैं? F इक्वल टू के एक्स। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इसका यूज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करने के लिए भी किया था। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? F इक्वल टू एम ए। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तरफ देखो, उसकी लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होता है तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? इक्वल टू होना चाहिए। इसलिए मैं कंपेयर करता हूं। देखो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आप इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? के एक्स इक्वल टू एम बाय, सॉरी, के एक्स इक्वल टू एम इंटू ए, दैट इज एक्स बाय ए। अगर मैंने एक्स यहीं पे रखा या मैंने एक्स को उधर लेके गया तो क्या हो जाएगा? ए बाय एक्स। ए को इधर ही रखा, एक्स को उधर लेके गया तो यम को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? के बाय यम। लेकिन ए बाय एक्स ही क्या होता है? ए बाय एक्स ही होता है ओमेगा स्क्वायर। दैट इज के बाय एम की जगह हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर पुटअप किया था। अब बारी आती है कि ए बाय एक्स ओमेगा स्क्वायर कैसे हुआ, उसका भी प्रूफ हम आगे देखेंगे। कि मैंने बोला कि ए बाय एक्स यानी ही क्या होता है?
ओमेगा स्क्वायर होता है। पहले तो मैंने बोला कि ओमेगा स्क्वायर यानी के बाई एम, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने के बाई एम की जगह ओमेगा स्क्वायर पुटअप किया था उसका प्रूव दिया। लेकिन उसी प्रूव में देखो ए बाय एक्स को मैंने ही क्या बोला है, ओमेगा स्क्वायर बोला है। तो ओमेगा स्क्वायर कैसे होता है, ए बाय एक्स यानी ओमेगा स्क्वायर कैसे आया, उसका ही प्रूफ अपन आगे करेंगे। देखो हमने क्या बोला कि ओमेगा स्क्वायर की जगह हमने के बाई एम पुटअप किया, सही बात है। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ के बाय एम। ये हो गया पहला प्रूफ। अब हम सेकंड प्रूव कर रहे हैं कि ओमेगा स्क्वायर को हमने ए बाय एक्स कैसे बोला। तो ओमेगा स्क्वायर को हमने के बाई एम बोला था, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, रूट के बाय एम। बट जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो स्प्रिंग का एग्जांपल हमने लिया था उसमें हमने बोला था कि एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव के एक्स। इन मैग्नीट्यूड फॉर्म इसको क्या लिख सकते हैं अपन, एफ इक्वल टू के एक्स। तो के क्या हो जाएगा, एफ बाय एक्स। के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, क्या हो जाएगा, अगर के की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुटअप किया तो ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ के यानी कौन, एफ बाय एक्स, और डिनोमिनेटर में कौन था, एम था। बट हमने अभी अभी बोला है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए अपॉन में एक्स इंटू एम। एम गेट कैंसल आउट हो गया, दैट इज ओमेगा को ही हमने क्या बोला है, ए बाय एक्स। दैट इज हम बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर यानी ही कौन हो जाएगा, ए बाय एक्स। तो देखो मैंने यहाँ प्रूव कर दिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा आया था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, जो ओमेगा स्क्वायर हमने पुटअप किया था वो किसके जगह पे था, के बाई एम की जगह पे था। उसका प्रूफ तो मैंने आपको दे दिया पहले कि ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला था, के बाई एम की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर पुटअप किया था। लेकिन उसी प्रूफ में देखो कि ए बाय एक्स यानी हमने क्या बोला है, ओमेगा स्क्वायर बोला है। तो ओमेगा स्क्वायर को ए बाय एक्स कैसे बोला, तो ये आपका सेकंड प्रूफ हो गया। देखो ए बाय एक्स को ही हमने ओमेगा स्क्वायर क्यों बोला, अगर ओमेगा स्क्वायर के बाई एम होता है तो ओमेगा कौन हो जाएगा, रूट ऑफ के अपॉन एम। लेकिन जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने स्प्रिंग में देखा था एफ इक्वल टू निगेटिव के एक्स, इसको ही मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हो तो एफ इक्वल टू के एक्स यानी के कौन हो जाएगा, एफ बाय एक्स। वही वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुटअप कर दी, तो ओमेगा इक्वल टू रूट ऑफ एफ अपॉन एक्स इंटू एम। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इक्वल टू कौन होता है, एम एम गेट कैंसल आउट हो गया और ओमेगा इक्वल टू कौन आया, रूट ऑफ ए बाय एक्स। दैट इज ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए बाय एक्स, यानी ओमेगा स्क्वायर ही कौन है, ए बाय एक्स है। और ए बाय एक्स की जगह हमने ओमेगा स्क्वायर पुटअप किया तो हमको वैल्यू क्या मिली, के बाय एम। समझ में आया बच्चों, तो इसीलिए हमने के बाय एम की जगह ओमेगा स्क्वायर पुटअप किया था। आगे ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हमने ओमेगा स्क्वायर देखा था उसका प्रूफ हमने यहाँ पे कर दिया। अब हमको देखना है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन विदाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे विदाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और साथ में ही अपन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू क्या हो जाएंगे, हमको दोनों प्रूफ वहां पे करने हैं। तो फर्स्ट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विदाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमको क्या निकालना है बच्चों, अभी जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था उसी का यूज करके हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना है, हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है, हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना है। लेकिन वहां पे एक कंडीशन है, कौन सी, विदाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी विदाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी क्या,
कि उसमें साइन, कॉस और टैन ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो नहीं आना चाहिए, उसको ही अपन विदाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। और फिर से अपन वही वैल्यू वहां पे डिराइव करेंगे, लेकिन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन को लेकर वहां पे डिराइव करना है। जब विथ की बात आएंगी तब वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आएंगे, जब विदाउट की बात आएंगी तो वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं आएंगे। अब इसको स्टार्ट करते, देखो बच्चों कि हमको एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, लेकिन वो विदाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या था बच्चों, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यह हमारा क्या था बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अगर आपने वो फर्स्ट क्लास देखा होगा बच्चों, तो हमने बोला था कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ही कौन होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। लेकिन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर ही कौन है, एक्सेलरेशन है। दैट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमको फर्स्ट वैल्यू किसकी निकालनी थी, एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको मिल गई, एक्सेलरेशन हमको मिल गया है। अब वो विदाउट होना चाहिए, है क्या, है, बिल्कुल है, उसमें कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं है। अब एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब हमको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। अब टू फाइंड वेलोसिटी, अब वेलोसिटी हमको निकालना है बच्चों। अब उसी एक्सेलरेशन का अपन यूज करेंगे। अब एक्सेलरेशन कौन होता है, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज dv अपॉन dt इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। बट हमको वहां पे वेलोसिटी चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूं बच्चों कि dv अपॉन dt को ही मैं dx से मल्टीप्लाई करता हूं और dx से डिवाइड करता हूं, यानी dx dx कैंसल आउट तो हो जाएगा और जो बचेगा वो क्या मिल जाएगा हमको, dv अपॉन dt। देखो बच्चों क्या करता हूं मैं, अब जो dv अपॉन dt है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं dx से, दैट इज dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। अब dx dx तो कैंसल आउट हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा, dv अपॉन dt, यही मिलेगा। मैंने सिर्फ क्या किया, उसको मल्टीप्लाई भी किया और उसको डिवाइड भी किया, और राइट साइड में जो था उसको लिख देंगे निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी चाहिए थी। देखो तो वेलोसिटी कौन होता है, dx अपॉन dt ही कौन है, वेलोसिटी है, दैट इज dv अपॉन dx इनटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मुझे वेलोसिटी निकालना है, इसलिए v के साथ वेरिएबल dv होना चाहिए और x के साथ dx होना चाहिए, इसलिए मैं dx को उधर लेके जाता हूं। इधर क्या बच जाएगा, v इंटू डी वी इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए, अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे v के साथ dv आया है, मेरे को dv हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी। इंटीग्रेट क्यों किया बच्चों, क्योंकि मेरे को dv नहीं चाहिए था। इंटीग्रेट कर देंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेट कैंसल आउट हो जाएगा और मुझे सिर्फ मिलेगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। बट ओमेगा कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बोलती है कि आपको कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर निकालना पड़ेगा, तो ओमेगा स्क्वायर को मैं बाहर निकालूंगा, v इंटू डी वी निगेटिव ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या बोलता है बच्चों, अगर आपको इंटीग्रेट करना है
x टू द पावर n को विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो v का इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू dv, तो v का पावर कितना है 1। अब v का पावर अगर 1 है तो उस पावर में प्लस 1 करना है, और जो पावर में आएगा उसी को डिनोमिनेटर में लिखना है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलर वे x का भी इंटीग्रेशन करेंगे, x का भी पावर 1 है। अब पावर में आपको क्या करना है, n यानी कौन, उसका पावर है 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और जो पावर में आएगा वही डिनोमिनेटर में आएगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएंगी, उसी को अपन बोलते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ये कौन है बच्चों, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब मुझे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, सी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, और सी की वैल्यू निकाल के वही इक्वेशन में पुटअप कर देंगे, हमको वेलोसिटी मिल जाएंगी, क्योंकि अभी भी हमको वेलोसिटी नहीं मिली है। नोट डाउन करें बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूं। आगे मेरे को सी की वैल्यू चाहिए, उसको मैं वहां पे पुट कर दूंगा। तो टू फाइंड कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, इसके लिए आपको एक कंडीशन लेनी पड़ेगी। आपको v की वैल्यू 0 रखना पड़ेगा और x की वैल्यू मैक्सिमम रखना पड़ेगा। क्यों, x की वैल्यू मैक्सिमम अगर लेते हो, अगर वेलोसिटी 0 लेते हो, तो एक्सट्रीम पोजीशन उसको बोलेंगे, वो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए कंडीशन हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूं, c को फाइंड करने के लिए मैं उसी इक्वेशन में पुटअप कर दूंगा v की वैल्यू 0 और x की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कौन होता है बच्चों, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ये कंडीशन किसके लिए है, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए। यानी मैंने सी को निकालने के लिए वहां पे एक्सट्रीम पोजीशन की कंडीशन लाई, आपको आगे समझ में आएगा। ये दोनों वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुटअप कर देते हो तो आपको सी की वैल्यू मिल जाएंगी। देखो v की वैल्यू कितनी है 0, 0 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर, x की जगह क्या पुटअप करना है बच्चों, प्लस माइनस a, लेकिन उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू प्लस में ही आएंगी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर, और अपॉन में कौन था 2 प्लस सी। अब ये तो बच्चों 0 हो गया, इधर क्या मिलेगा ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। अब मुझे सी की वैल्यू चाहिए, इसलिए इस वैल्यू को उस साइड लेके जाता हूं, क्या हो जाएगा c इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2। अब c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुटअप कर दो, क्या हो जाएगा फिर v स्क्वायर अपॉन 2 निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और c की वैल्यू हमको क्या मिली ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 2। अब दोनों साइड देखो बच्चों, वहां पे 2 कॉमन निकल जाएगा और इधर का 2 और उधर का 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा v स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब दोनों साइड देखो, इधर v स्क्वायर है लेकिन राइट साइड में क्या है ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इधर भी क्या है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दोनों में से कॉमन निकलता है, कौन निकलेगा ओमेगा स्क्वायर, क्या बचेगा निगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इधर क्या बचा वी स्क्वायर। अब निगेटिव वाली टर्म को पहले नहीं लिखते, पहले पॉजिटिव वाली टर्म लिखेंगे, बाद में निगेटिव वाली टर्म लिखेंगे, लेकिन हमको सिर्फ वेलोसिटी चाहिए थी, हमको वेलोसिटी का स्क्वायर मिला है, उस वैल्यू को स्क्वायर रूट में लेके जाना पड़ेगा। देखो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, इधर v स्क्वायर मिला है, मुझे v चाहिए था, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, पहले पॉजिटिव वाली टर्म को लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए थी टेकिंग स्क्वायर रूट, दैट इज v इक्वल टू ओमेगा,
और ये वैल्यू रूट में जाएंगी क्योंकि ये बॉड मास में आती है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये सेकंड इक्वेशन बन गया। पहला इक्वेशन एक्सेलरेशन का था, ये सेकंड इक्वेशन किसका है? वेलोसिटी का है। फिर से हमको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्योंकि हमको तीन वैल्यू निकालनी थी, पहली एक्सेलरेशन, सेकंड वेलोसिटी और थर्ड आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हमने वेलोसिटी जब निकाला तब हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज किया था, तब हमने एक्सेलरेशन के लिए जो वैल्यू आई थी उसका यूज किया था। अभी हमको वेलोसिटी मिल गई है, अभी हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम वेलोसिटी का यूज करेंगे टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी कौन होता है बच्चों? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मैंने तीनों की डिफाइन फर्स्ट क्लास में बता दी है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, उसका फार्मूला क्या होता है, वो फर्स्ट क्लास आप जरूर देखें, उसके बाद ही आप सेकंड क्लास की तरफ आइए। dx अपॉन dt ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब dt को उधर लेके जाता हूं और यहाँ पे x है तो x को x की जगह लाता हूं और ओमेगा के साथ हम dt को लेके जाएंगे। क्या हो जाएगा देखो, dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा इंटू dt। लेकिन मेरे को x चाहिए था, मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, तो इस इक्वेशन को फिर से मैं इंटीग्रेट कर देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा इंटू dt, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इंटीग्रेशन 12th क्लास में मैथमेटिक्स में हो जाएगा, तो उस इंटीग्रेशन चैप्टर में आपको इसका फार्मूला मिलेगा। इसका फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स x बाय ए। ओमेगा फिर से कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ dt, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जाएगा, तो उसमें बचेगा सिर्फ t प्लस, जैसे वहां पे हमने इंटीग्रेट किया था तो c कांस्टेंट आया था, इसमें भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएंगी, उसको बोलेंगे अपन फाई। इक्वेशन कंप्लीट हो गया क्या बच्चों? नहीं हुआ, हमको x चाहिए था, हमें साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए मिला। अब साइन इनवर्स को उधर लेके जाता हूं, अगर साइन इनवर्स को उधर लेके जाता हूं तो क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा, और इधर क्या बचेगा? x अपॉन ए। मेरे को x चाहिए था, फिर से a को उधर लेके जाऊंगा, मेरे को वहां पे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। नोट डाउन करें बच्चों, मैं मिटा रहा हूं। साइन को उधर लेके जाता हूं, दैट इज इधर क्या बचेगा? x अपॉन ए। साइन को उधर लेके जाता हूं तो साइन बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मुझे सिर्फ x चाहिए था तो x को इधर ही रखूंगा, a को उधर लेके जाऊंगा, a ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये किसका डेरिवेशन निकाला हमने? ये डिस्प्लेसमेंट निकाला। हमारा एम क्या था? हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चाहिए था, लेकिन वो विदाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमको एक्सेलरेशन क्या मिला बच्चों? नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स। वेलोसिटी क्या मिली? ओमेगा ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और मुझे डिस्प्लेसमेंट क्या मिला बच्चों? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मुझे विदाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहिए था, तो मैंने क्या बोला था कि साइन, कॉस या टैन ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं आने चाहिए। एक्सेलरेशन में आया क्या? नहीं आया। वेलोसिटी में आया क्या? नहीं आया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज हुआ। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो विथ के लिए भी और विदाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी यूज करते हैं। यानी एक्स की वैल्यू जो आई है वो विथ के लिए भी यूज करेंगे और विदाउट के लिए भी यूज करेंगे। उसके बाद में अपन अगली क्लास में देखेंगे बच्चों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। थैंक यू बच्चों।